मोटिवेशनल बुक्स के समरी सीरीज के अंतर्गत आज की पुस्तक का नाम है जीवन के अद्भुत रहस्य। यह पुस्तक गौर गोपाल दास द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन में संतुलन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। गौर गोपाल दास एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, प्रेरक वक्ता। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अनुभवों, प्राचीन दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर जीवन जीने की कला को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं। यह पुस्तक 4 मुख्य सिद्धांतों उद्देश्य, मित्रता, करुणा और कृतज्ञता के इर्द गिर्द घूमती है जो जीवन में संतुलन और सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रस्तावना। पुस्तक का परिचय। जीवन के अद्भुत रहस्य एक ऐसी पुस्तक है जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव से भरे माहौल में मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य और संतुलन खोजने की प्रेरणा देती है। गौर गोपाल दास, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सन्यासी बने, इस पुस्तक में अपनी यात्रा और अनुभव को साझा करते हैं। वे प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदों और भगवद गीता के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की चुनौतियों के साथ जोड़ते हैं। पुस्तक में रोचक कहानियां, व्यक्तिगत अनुभव और प्रेरक उपाख्यानों का उपयोग किया गया है ताकि आसानी से दार्शनिक विचारों को समझा जा सके। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि जीवन में सुख और संतुष्टि तभी संभव है जब हम अपने जीवन की 4 मुख्य पहियों उद्देश्य, मित्रता, करुणा और कृतज्ञता के संतुलन पर चलाएं। लेखक इन पहियों को एक कार के 4 पहियों से तुलना करते हैं जो अगर असंतुलित हो तो यात्रा को कठिन बना सकते हैं। यह पुस्तक निम्नलिखित संदेशों को कवर करेगी। पहला, जीवन का उद्देश्य, पर्पज। जीवन का उद्देश्य। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आधुनिक जीवन में लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे क्यों जी रहे हैं। वे नौकरी, धन और सामाजिक मान्यता के पीछे भागते हैं, लेकिन यह सब खालीपन का कारण बनता है। उद्देश्य का अर्थ है अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य से जोड़ना जो केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे हो। जीवन का लक्ष्य खोजना। लेखक अपनी कहानी साझा करते हैं कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने और हेवलेट पैकर्ड में नौकरी करने के बाद सन्यासी जीवन चुना। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन यह उनकी आंतरिक काल थी। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए। उदाहरण के लिए वे एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक युवा अपने करियर के चक्कर में अपने रुचियों को भूल जाता है। गौर गोपाल दास सुझाव देते हैं कि हमें अपने जुनून और मूल्यों के आधार पर अपने उद्देश्य को परिभाषित करना चाहिए। कर्म और धर्म का संतुलन। पुस्तक में भगवद गीता का उल्लेख करते हुए लेखक बताते हैं कि कर्म मीन्स कार्य और धर्म मीन्स कर्तव्य के बीच संतुलन जीवन के उद्देश्य को समझाने में महत्वपूर्ण है। कर्म का अर्थ है निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना। वे एक उदाहरण देते हैं, एक शिक्षक को केवल वेतन के लिए पढ़ाता है तो वह अपने काम से संतुष्टि नहीं पाता, लेकिन वही शिक्षक अगर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। आत्मचिंतन का महत्व। गौर गोपाल दास आत्मचिंतन के जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। वे ध्यान, जर्नलिंग और शांत चिंतन के माध्यम से अपने विचारों को समझने की सलाह देते हैं। एक कहानी में वे बताते हैं कि कैसे एक व्यस्त व्यवसायी ने ध्यान शुरू करने के बाद अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित किया और अधिक संतुष्ट जीवन जीना शुरू किया। व्यवहारिक सुझाव। प्रश्न पूछें, खुद से पूछें कि मैं आज क्या हासिल करना चाहता हूं और यह मेरे बड़े उद्देश्य से कैसे जुड़ा है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े उद्देश्य को छोटे प्राप्त करने के योग्य लक्ष्यों से तोड़ें। निस्वार्थ कार्य। दूसरों की मदद करने वाले कार्यों में शामिल हो, जैसे स्वयं सेवा या दान। मित्रता। पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है मित्रता। गौर गोपाल दास कहते हैं कि सच्चे मित्र, सच्चे रिश्ते जीवन को अर्थ और सुखी जीवन प्रदान करते हैं। मित्रता केवल सामाजिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, सहकर्मियों और समाज के साथ हमारे संबंधों को भी दर्शाता है। सच्ची मित्रता की पहल रोचक कहानी सुनाते हैं जिसमें 2 दोस्त जो वर्षों तक एक दूसरे से नहीं मिले फिर भी मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची मित्रता वही है जो समय और परिस्थितियों की परवाह नहीं करती।
रिश्तों में संतुलन। लेखक बताते हैं, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक अपेक्षाएं या बहुत कम प्रयास रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को अपने दोस्तों से हर समय मदद की उम्मीद करता है, लेकिन स्वयं कभी मदद नहीं करता, वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। संवाद की कला। गौर गोपाल दास संवाद को मित्रता का आधार मानते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। एक कहानी में एक जोड़े की बात करते हैं जो गलतफहमियों के कारण अलग हो गए, लेकिन खुले संवाद के बाद उनके रिश्तों में सुधार हुआ। व्यवहारिक सुझाव। सुने, अपने दोस्तों और परिवार की बातों को ध्यान से सुने, बिना जजमेंट किए। समय दें। रिश्तों को समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से संपर्क में रहें। क्षमा करें। छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखें। करुणा, कंपैशन। करुणा पुस्तक का तीसरा सिद्धांत है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि करुणा न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी आवश्यक है। करुणा जीवन में शांति और संतुष्टि लाती है। दूसरों के प्रति करुणा। लेखक एक कहानी साझा करते हैं जिसमें एक व्यक्ति एक गरीब बच्चे को खाना देता है और उसे पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह छोटा सा कार्य न केवल बच्चे के जीवन को बदलता है बल्कि उस व्यक्ति को भी आंतरिक संतुष्टि देता है। वे कहते हैं कि करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी मदद करना। स्वयं के प्रति करुणा। गौर गोपाल दास इस बात पर जोर देते हैं कि हमें स्वयं के प्रति भी दयालु होना चाहिए। हम अक्सर अपनी कमियों के प्रति खुद को दोषी ठहराते हैं, जो आत्मविश्वास को कम करता है। वे सुझाव देते हैं, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। करुणा और समाज। लेखक कहते हैं कि करुणा में समाज की ही प्रगति कर सकता है। वे उदाहरण देते हैं जिसमें एक समुदाय आपस में मिलकर एक जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं, जिससे पूरे समुदाय में एकता और खुशी बढ़ती है। व्यवहारिक सुझाव। छोटे कार्य करें। रोजाना एक छोटा सा दयालु कार्य करें, जैसे किसी को धन्यवाद कहना या मदद करना। ध्यान रखें। दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें और उनकी स्थिति को समझें। आभार व्यक्त करें। दूसरों की मदद करने के बाद उन्हें धन्यवाद दें। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। पुस्तक का अंतिम सिद्धांत है कृतज्ञता। गौर गोपाल दास कहते हैं, कृतज्ञता वह भावना है जो हमें जीवन में मिले हुए आशीर्वचनों या आशीर्वादों को देखने की अनुमति देता है। यह हमें नकारात्मकता से बचाती है और जीवन में सकारात्मकता लाती है। कृतज्ञता का महत्व। लेखक एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करता है और उसका जीवन बदल जाता है। वे कहते हैं, कृतज्ञता एक मानसिकता है जो हमें खुशी देती है। कृतज्ञता का अभ्यास। गौर गोपाल दास सुझाव देते हैं, हमें रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। वे एक जर्नल रखने की सलाह देते हैं जिसमें हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए हम आभारी हैं। कृतज्ञता और संतुलन। लेखक कहते हैं, कृतज्ञता हमें जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलन के साथ स्वीकार करने की मदद करती है। यह हमें नकारात्मक परिस्थितियों से सकारात्मकता खोजने की शक्ति देती है। व्यवहारिक सुझाव। कृतज्ञता जर्नल। रोजाना आभार व्यक्त करने के लिए एक जर्नल बनाएं। ध्यान दें। अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, जैसे एक सुंदर सूर्यास्त या परिवार का साथ। धन्यवाद कहें। अपने जीवन के मौजूद लोगों को धन्यवाद देना ना भूलें। संतुलन का महत्व। पुस्तक में बार बार संतुलन के महत्व पर जोर दिया गया है। गौर गोपाल दास कहते हैं, जीवन एक कार की तरह है जिसमें 4 पहिए, उद्देश्य, मित्रता, करुणा, कृतज्ञता संतुलित होना चाहिए। अगर एक पहिया कमजोर है तो जीवन की यात्रा असंतुलित हो सकती है। लेखक प्राचीन भारतीय दर्शन आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। वे भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथों के उद्धरणों का उपयोग करते हैं ताकि यह दिखा सके कि प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। पुस्तक में कई कहानियां और उपाख्यान हैं जो पाठकों के लिए दार्शनिक विचारों को सरलता समझने में मदद करती है। ये कहानियां गौर गोपाल दास के व्यक्तिगत अनुभवों और उनके शिष्यों की कहानियों और पारंपरिक कथाओं से ली गई हैं। जीवन के अद्भुत रहस्य एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन के कई गहरे सवालों का जवाब खोजने में मदद करती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है, सुख और संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और सही मूल्यों में निहित है। गौर गोपाल दास की सरल और हास्यपूर्ण लेखन शैली, उनके व्यक्तिगत अनुभव और प्राचीन दर्शन का मिश्रण इस पुस्तक को पढ़ने योग्य बनाता है।